क्या आप किसी ऐसे मंदिर के बारे में सोच सकते हैं जहां जाने का मतलब पत्थर बन जाना हो, या जहां मोक्ष के नाम पर लोग अपनी बलि चढ़ा देते थे? हम आपको भारत के ऐसे ही 4 मंदिरों की खौफनाक हकीकत दिखाएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। 7 अक्टूबर 2024 को देवी मां के भक्त पहली बार दर्शन के लिए पटना के देवी धाम मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ऊंची आवाज में आरती कर रहे थे और बाहर जमा लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपना सिर जमीन पर पटक रहा था, तो कोई पेड़ पर चढ़कर डरावनी आवाज में चीख रहा था। जैसे ही आरती का अंतिम चरण शुरू हुआ, अचानक सभी लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यही है देवी धाम मंदिर का भूत मेला। हर साल नवरात्रि के दौरान लाखों लोग यहां आते हैं और 9 दिनों तक पूरा इलाका सिर्फ चीख पुकार से गूंजता रहता है। लोगों का मानना है कि इस दौरान देवी खुद प्रकट होकर बुरी आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। माहौल इतना डरावना होता है कि बहुत से लोग यहाँ अकेले आने की हिम्मत भी नहीं करते। इसके बाद हम चलते हैं वाराणसी के काशी करवट मंदिर की ओर। ये मंदिर शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी बहुत रहस्यमयी और भयावह कही जाती है। प्राचीन काल में राजा मोरंगध्वज मोक्ष पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे। जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो कहा जाता है कि राजा ने अपने प्रिय बेटे की दाहिनी आंख निकालकर बलि चढ़ा दी। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पुत्र को जीवित किया और राजा को काशी जाने का मार्ग बताया। काशी पहुंचकर राजा ने करवट नाम की तेज धार पर अपना गला काटकर प्राण त्याग दिए। मान्यता है कि उसी स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ और वह करवट मंदिर में टांग दी गई। कहा जाता था कि जिसे भगवान मोक्ष देना चाहते थे, करवट अपने आप उसकी गर्दन पर गिर जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये करवट चोरी हो गई, लेकिन आज भी मंदिर के तहखाने में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लोग मानते हैं कि वहां आज भी गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। अब चलते हैं केरल के कोडांगल्लूर भगवती मंदिर की ओर। यहाँ हर साल भरनी त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त लाल कपड़े पहनते हैं और हाथों में तलवार लेकर देवी के सामने नृत्य करते हैं। खास बात यह है कि वे देवी से प्रार्थना नहीं करते, बल्कि ऐसे शब्द बोलते हैं जो श्राप की तरह लगते हैं। मान्यता है कि कालिका पुराण के अनुसार रक्त सेवा देवी की आराधना का हिस्सा रही है। इसीलिए भक्त तलवार से अपने सिर और शरीर पर वार करते हैं जब तक कि खून बहना शुरू न हो जाए। फिर वे उसी हालत में देवी के चरणों में गिर पड़ते हैं। आज कई जगह इसकी जगह लकड़ी की तलवारें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं का रहस्य आज भी कायम है। अंत में चलते हैं राजस्थान के किराड़ू मंदिर की ओर। ये मंदिर इतना रहस्यमयी है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकना मौत को दावत देने जैसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में यहाँ राजा सोमेश्वर का शासन था। एक सिद्ध साधु अपने शिष्य के साथ यहाँ रहते थे। एक दिन शिष्य बीमार पड़ गया और जब गांव वालों ने उसकी देखभाल नहीं की तो साधु ने क्रोधित होकर पूरे क्षेत्र को श्राप दे दिया। आज के बाद जो भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकेगा वह पत्थर बन जाएगा। कहा जाता है कि देर रात एक महिला ने पीछे मुड़कर मंदिर को देखा और वहीं पत्थर की बन गई। लोगों का दावा है कि वही मूर्ति आज भी वहां मौजूद है। स्थानीय लोग आज भी अंधेरा होने से पहले उस इलाके को छोड़ देते हैं। ये थे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर जहां भक्ति और भय एक साथ मौजूद हैं। आप इनमें से किस मंदिर के बारे में पहले से जानते थे और किस जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप और ऐसे अनसुने रहस्य देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और डिवोशनल YT हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।